नमस्कार, जोहार झारखंड। चलिए एक बार फिर आप सभी का स्वागत है झारखंड टॉप 10 एमसीक्यू सीरीज में। विगत कई वर्षों के परीक्षाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के विश्लेषण में अगर हमें झारखंड स्पेसिफिक जीके को टारगेट करना है तो उसके लिए अच्छी अप्रोच हो सकती है कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों को किया जाए। आज का पहला प्रश्न, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन ए 3। झारखंड के राजनीतिक इतिहास में राष्ट्रपति शासन का जिक्र होता है। 24 सालों में यहां पर अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 19 जनवरी 2009 को झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी और सैयद शिवतेरजी राज्यपाल थे। दूसरी बार राज्य में 1 जून 2010 से 10 सितंबर 2010 तक राष्ट्रपति शासन रहा और 18 जनवरी 2013 को राज्य में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। कुछ और मुख्य बिंदु, भारतीय संविधान द्वारा परिभाषित आपातकाल की 3 परिस्थितियां हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा देश में लागू किया जाता है। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल। संविधान के आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लागू होता है। दूसरा, राज्य आपातकाल। संविधान के आर्टिकल 356 के तहत राज्य आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य का राज्यपाल सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। और तीसरा, वित्तीय आपातकाल। संविधान के अनुच्छेद 360 में उल्लेखित है तब घोषित किया जाता है जब भारत को वित्तीय स्थिरता को खतरा हो। अगला प्रश्न, सबसे चमकीला ग्रह कौन है? सही उत्तर ऑप्शन ए शुक्र। सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंडों को ग्रह कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, सबसे सुंदर ग्रह शनि को कहते हैं, सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है और नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी का जुड़वा शुक्र को कहते हैं। सुबह या शाम तारा शुक्र को कहते हैं। किस ग्रह पर एक बड़े सा लाल धब्बा है? बृहस्पति। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन ए सदालो ब्लेयर्ड। राजभवन झारखंड राज्य के राज्यपाल का आधिकारिक आवास है। यह राज्य की राजधानी रांची में स्थित है। राजभवन का निर्माण कार्य वर्ष 1930 में प्रारंभ किया गया था, जिसे 7 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर मार्च 1931 में पूर्ण किया गया। इसका डिजाइन सदालो ब्लेयर्ड वास्तुकार द्वारा किया गया था। सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, कीड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन सी कीट विज्ञान। स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड इंटोमोलॉजी। कीट विज्ञान जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कीटों के जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कीट विकास, संरचना, वर्गीकरण, जीवन चक्र, स्वभाव आदि का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों के अध्ययन को पक्षी विज्ञान कहते हैं। जल के अध्ययन को जल विज्ञान कहते हैं। कीट के अध्ययन को कीट विज्ञान कहते हैं। जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन जीव विज्ञान। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। लीवर के अध्ययन को
हेपेटोलॉजी कहते हैं और सांपों के अध्ययन को ऑफियोलॉजी कहा जाता है। रोगों के अध्ययन को पैथोलॉजी कहा जाता है और अग्नि के अध्ययन को पायरोलॉजी कहते हैं और लास्ट भूकंप के अध्ययन को भूकंप विज्ञान सिस्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड धाम किस जिले में है? सही उत्तर ऑप्शन बी, गिरिडीह जिला। झारखंड धाम को झारखंडी के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान शिव का मंदिर है जो झारखंड के गिरिडीह जिले में धनवार के पास स्थित हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। कुछ और मंदिर जैसे बैद्यनाथ मंदिर देवघर में स्थित है, बासुकीनाथ धाम दुमका में, छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा में, उग्रतारा मंदिर या नगर मंदिर लातेहार में, भद्रकाली मंदिर इटखोरी चतरा में, जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथपुर रांची में और लास्ट बंशीधर मंदिर नगर उटारी गढ़वा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा भारतीय फुटबॉल के मक्का के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन ए, कोलकाता। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित कोलकाता को भारतीय फुटबॉल के केंद्र के रूप में जाना जाता है। कोलकाता में बहुत अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल सितारे आते हैं। यह भारत की फुटबॉल राजधानी है। फुटबॉल की शीर्ष संस्था फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है जिसका गठन 21 मई 1904 को किया गया था। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट प्रश्न, किस साल बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया था? सही उत्तर ऑप्शन डी, 1991। सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आपको काफी मदद करेगा। बहुत ही रिसर्च के बाद ही हम प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं। 1991 में हजारीबाग से अलग होकर चतरा जिला बना। 1899 ईस्वी को रांची जिले का गठन हुआ। 12 सितंबर 2007 को रांची जिले से विभाजित होकर खूंटी जिला बना। 18 मई 1983 ईस्वी को गुमला जिले का गठन हुआ। 30 अप्रैल 2001 को गुमला जिला से विभाजित होकर सिमडेगा जिला बना। 1833 में हजारीबाग जिले का गठन हुआ। 12 सितंबर 2007 को हजारीबाग जिले से विभाजित होकर रामगढ़ जिला बना। 10 अप्रैल 1994 में कोडरमा जिले का गठन हुआ। 4 दिसंबर 1972 को गिरिडीह जिले का गठन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, फिल्टर का उपयोग करके तरल से निलंबित सामग्री हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन डी, निस्पंदन, फिल्ट्रेशन। आइए जानते हैं फिल्ट्रेशन या निस्पंदन किसे कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें तरल या गैसीय तरल पदार्थ में ठोस कणों को एक फिल्टर माध्यम के उपयोग से हटा दिया जाता है जो तरल पदार्थ को गुजरने की अनुमति देता है लेकिन ठोस कणों को बरकरार रखता है, उसे निस्पंदन कहते हैं। उदाहरण, सबसे आम उदाहरण चाय बनाना है। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को पानी से अलग करने के लिए एक फिल्टर या छन्नी का प्रयोग किया जाता है। छलनी के छिद्रा से केवल पानी ही गुजरेगा। छानने के बाद जो द्रव्य प्राप्त होता है उसे निस्याद कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन बी, नेतरहाट। झारखंड के लातेहार जिले में हिल स्टेशन नेतरहाट स्थित है। यह सबसे ठंडा स्थान है। नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी तथा पहाड़ियों का मलिका के रूप में जाना जाता है। यह ग्रीष्म ऋतु के दौरान अपने सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ नेतरहाट विद्यालय, लोध झरना, ऊपरी घाघरी झरना तथा निचली घाघरी झरना स्थित है। अंतिम प्रश्न, जंग को रोकने के लिए स्टील या लोहे के लिए एक सुरक्षात्मक कोटिंग लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन ए, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तु पर जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। यह आमतौर पर पिघले हुए जस्ते में धातु को डुबोकर किया जाता है।
यह परत सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करती है जो धातु के क्षरण को रोकता है। गैल्वेनाइजिंग जंग की रोकथाम की एक विधि है। इससे नीचे की धातु तक ऑक्सीजन और पानी पहुंचना बंद हो जाता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल झारखंड वॉरियर रांची। जय हिंद।